अस्सलाम वालेकुम جی जी, मेरा नाम फिरदौस है। मेरे पास एक्चुअली हमारे पास मसलक का बहुत फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस जमात के हैं, मेरे मायके वाले, और मैं जमात इस्लामी के लोगों में गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफात है। जैसा मेरी छोटी बेटी की परवरिश बचपन से हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो मेरी फूफी सास करे हैं, तो उन्होंने एक अलग तरीके से नमाज सिखा रहे थे। तो मेरे बच्चे, दो बड़े बच्चे जो मेरे बड़ी बेटी और बेटा है, उन लोगों को शुरू से मैंने सही नमाज सिखाई, तो ये लोग छोटी बहन को टोकते कि ये तुम्हारा नमाज पढ़ने का तरीका गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो शुरू में उनको बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे फूफू सास जो बचपन से इनको परवरिश करे, तो उनका बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं उन्होंने कि तुम लोग अहले हदीस जमात के आके हमारे ना, मतलब जो हमारा फिर वो चलते हुए आ रहा, क्या बोलना चले, बिलीफ हमारा चलते हुए आ रहा, उसको तुम लोग पूरा अलग कर दे रहे। बच्ची बाप के उस पे चलती, ना कि माँ के उसके ऊपर। तो बिल्कुल तौहीद के ऊपर हर चीज़ उन लोगों को बताई जाती। तो अब आहिस्ता इनको बात समझने तो आती, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस सूरत में मैं कैसा रिएक्ट करना चाहिए? बड़ों को हम जवाब भी नहीं दे सकते, और वो लोग बिल्कुल हनफी मसलक को कट्टर तरीके से मानते हैं। तो मैं किस तरह से उनको वो करना? इसीलिए तो जो है ना, इस्लाम में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सबसे पहले ये समझो, क्योंकि दीन जब अमल करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो है तुम्हारे दोस्त के दीन पर रहेंगे बोले। यानी हम अच्छे भी रहे तो ज़र्रा उन्हें आगे भटका दिया तो भटकने के चांसेस बहुत है। जब दोस्त की बात हो रही, दोस्त तो बाहर, घर के बाहर का है, अब घर वालों के अंदर का सोचो आप। अब घर वाले जब घर के अंदर ही हमारे को भटकाने की कोशिश करते तो ला महाला, चाहे वो रिश्ता रखने की बुनियाद पर हो, चाहे बड़ी उम्र का जो है इज्जत और एहतराम करने की बुनियाद पर हो, फिसलना पड़ता वहाँ पर। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जो इस्लाम में इसीलिए बताया गया कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, जिससे जो है ये इख्तलाफात पैदा होते हैं। बहरहाल अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए आपको जो है कोशिश और मेहनत करते रहना है। आपकी बेटी को समझाते रहिए और कोशिश करिए कि जहाँ पर दीन सही तरीके से अमल नहीं होता है उस जगह को छोड़कर दूसरा आपका ठिकाना बनाइए। इसकी वजह क्या है? हाँ, हो सकता है कि बहुत मुश्किल है, अरे भाई कैसा जाएंगे भाई दूसरे घर में, बहुत खर्चा हो जाता है, बड़ा बहुत सारे रीजन है, मगर दीन का नुकसान होने से बड़ा नुकसान नहीं है। आप आज तो आप नमाज की बात कर रहे हैं, आगे आगे हो सकता है अकायद की बात हो सकती, उसके बाद लड़की की शादी की बात हो सकती, उसमें रस्म की बात हो सकती, रसूमात की बात हो सकती, कई सारी चीज़ें हो सकती। तो वो बड़ा डिजास्टर होने से पहले आप थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि दीन को बचाना है, दीन को महफूज रखना है आपका और आपके बच्चों का। और इन लोगों को समझाना चाहिए कोई भी जो है बाप का दीन या माँ का दीन से अमल नहीं करना है। उनका कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हमारे बुजुर्ग बोले बोलते ख़त्म हो गई बात, वहाँ पर कुलाटियाँ मार लिया भी तो वो लोग नहीं समझते। ठीक है, उनके सामने उल्टे भी लटक के बयान दिए तो भी नहीं समझते, बुजुर्ग बोल दिए ख़त्म हो गई किस्सा बात। तो वो उनके जहन में बैठा हुआ है। तकलीद, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, तकलीद में मर जा रहे हैं, तकलीद में मर जा रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी तकलीद अल्लाह और रसूल है, सिर्फ वहाँ पर ही तकलीद जायज़ है, उसके बाद किसी की तकलीद जायज़ नहीं है। कुरान और हदीस ये हमको मालूम है भाई। वो लोग, हाँ ठीक है, उनमें से भी कई लोग समझ कर आए, मगर जो कट्टर रहते ना तो वो कभी मतलब हो सकता कि वो नहीं सुधरे, ऐसा हाल रहता उनका। तो आपका काम ये है, अब आपकी जिम्मेदारी, आज तक आप जैसा मेहनत करते आए बच्चों पर, दो बच्चों पर, बच्ची के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं, मगर अब वो मेहनत जो है, अब स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग थी आपकी, स्ट्रैटेजीज बनाए ना पूरे, अब स्ट्रक्चरल प्लानिंग करो, आप स्ट्रक्चर चेंज करो आपके घर का। आपके हस्बैंड से बात करिए, आपके इन लॉ से बात करिए, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ एक तरकीब बनाइए। अदरवाइज उसमें क्या होता मालूम, जैसा कि आप खुद कहे कि भाई उनको हमारे जो घर में बड़े हैं उनको बदतमीजी भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो एट द एंड क्या करना पड़ता? दीन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। एट द एंड वही करना पड़ता, जान दो भाई क्या करेंगे, को बदतमीजी लड़ाइयाँ बहुत हो जाएंगे, लड़ाई नहीं होना भाई, झगड़ा नहीं होना भाई, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आखिर में वही होगा। आपका काम ये है कि आप अब स्ट्रक्चरल प्लानिंग करें, ये लाजिम है। इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन मिलता है तो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके घर के माहौल के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है। अब हम कुछ मतलब हम एज ए स्पेसिफिक आपका जनरल जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, आपका पर्सनल मसला ही है, तो आप आपके घर के लोगों के हिसाब से
ان کی مینٹالٹی کے حساب سے آپ کا گھر کس طریقے سے چلتا ہے, آپ کے شوہر کیسا چلاتے ہیں, بچوں کی مینٹالٹی کیا ہے, اسکول کہاں ہے, آنا جانا کتنا پرابلم ہوتا ہے, سب دیکھ لینا. کس چیز کے لیے؟ صرف دین بچانے کے لیے محنت کرنا ہے. نہیں بولتا ایک ہی سولوشن ہے بھائی, کمپرومائز کرو. آج آپ کمپرومائز کر رہی تو آگے بہت بڑے بڑے کمپرومائز کرنا پڑتا, وہ بھی ذہن میں رکھ لو. بچوں کی شادی ہوں گی, بولیں گے نہیں بھائی قوالی ہونے چھونا ہے, نہیں بھائی آرکیسٹرا ہونے ہونا, پھول پہننا ہی پہننا ہے, رسم کرنا ہی کرنا ہے. اور پیلا پہن کے کیا کرتے ہو, ہلدی, اور نہیں اور ایک دن پہلے کچھ رسم کرتے نا, مہندی کی رسم, سانچک کرنا ہی کرنا ہے. تو اب جب کیسا فائٹ کرتے, تو وہ بڑا ڈیزاسٹر سے پہلے چھوٹا ڈیسیشن لیو اور اپنا کریکشن کرو, اپنے بچوں کی کریکشن کرو. اللہ کا شکر ہے آپ بہت محنت کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 66 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلکم نارا فقودھا الناس والحجارہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بول رہے وہ محنت آپ کر رہی, مگر تھوڑی اسٹریٹجی پلان کرو اور محنت کرو, تاکہ دین اس طریقے سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا اور آپ کی فیملی کا قائم رہے انشاءاللہ. جزاک اللہ.